तो भैया जी बात कुछ ऐसी है कि मैं सोच रहा था ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की और करीब ही एक ब्लॉग डाला, पर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं सोच रहा था ब्लॉग्स बनाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, पर कहते हैं ना जो चीज़ सोचो वो नहीं हो पाती है। सो भैया बात कुछ ऐसी है कि जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया उसके पीछे मैं अकेला नहीं था, स्क्रिप्ट और एडिटिंग किसी और की थी। तो एक बात साफ कर दूं, ब्लॉगिंग के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर लिख लो तो अच्छी बात है। और उनका अब कहना है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप बहुत खुदगर्ज हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ब्लॉग में सिर्फ अपना इंट्रो रखा, हमें तो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं करा। अब जाकर वो नाराज़ हो गए। तो बिना उनके मेरी हालत ऐसी है, बिना पानी के जैसे मछली की होती है। तो अब उनको मनाना पड़ेगा, कोशिश करते हैं उनको मनाने की। तो अब मैं आ गया उन शख्स के पास जो हमसे नाराज़ हैं और मैं उनको काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं मान रहे हैं। अब मैं उनको आपसे मिलवा देता हूँ। ये है वो शख्स जो मेरी ब्लॉगिंग में एक की फैक्टर की तरह रोल करते हैं। देखो नाराज़ हैं, पीछे मुड़ गए हैं। अब मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि बिना इनके ना मेरे पास स्क्रिप्ट होगी और ना ही अच्छी एडिटिंग होगी। यहाँ तक बहुत कोशिश करी जैन को मनाने की, पर सर नहीं माने। तो एक काम करते हैं, लालच दे के देख लेते हैं, क्योंकि लालच इंसान, इंसान लालच। तो ये भी कर लेते हैं। हेलो जैन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका पहले इंट्रोडक्शन दिखा दें, तब आप मान जाएंगे? तब आप मान जाएंगे मैं आपका इंट्रोडक्शन दिखा दूँ? जैन प्लीज़, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपकी एडिटिंग एंड आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। आपकी जो लिखावट है, आपकी जो राइटिंग है, मुझे वो चाहिए। प्लीज़ आप मानेंगे? ठीक है, मे बी ये मान जाएं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ ताकि फिर ये मान जाएं। दिखा दूँ मैं आपका इंट्रोडक्शन? दिखा दूँ आपको इंट्रोडक्शन? ये तो मना कर रहे हैं गुस्से में, पर आप देख ही लीजिए। तो वैसे तो इनका नाम ज़यान है बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, एज वेल एज इनके मम्मा पापा के हिसाब से भी, पर हम इन्हें जैन बुलाते थे, बुलाते हैं एंड इन फ्यूचर बुलाते रहेंगे। और अगर बात करें इनकी एज की, तो ये अपने 13 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन्हें कुछ ही वर्ड्स बोलने आते हैं, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्ड इनके मुंह से निकलता है। और इनकी खास बात ये है कि इन्हें नहाना बड़ा पसंद है, लेकिन सिर्फ गर्मियों में, और अगर सर्दियों में इन्हें नहलाया जाए तो ये कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं। और वैसे तो इन्हें आम भी बड़े पसंद हैं, लेकिन वो भी सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं ही इज़ अ हॉट गाय। और अगर आप मेरी इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते तो लेट मी शो यू समथिंग। मैं कैसे मोड़ दूं ये राहें जिन पे चल रहा हूँ, बस एक ख्वाब है उसे ही पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें यकीन होगा हाथों की लकीरों पे मैं मेरी ये कहानी अपनी ही कलम से लिख रहा हूँ। बातें नसीब की फिजूल सी लगे हैं, अब समाज की ही बेड़ियों में फंस रहे हैं हम। किस्मतें साथ देती कर चलूं मैं खुद कदम, समाज की सुनूंगा मैं तो मुझको क्या सुनेगा रब। तो आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा, इंट्रोडक्शन पसंद आया ना? अरे जब आपको पसंद आ गया तो लौंडे को काहे पसंद नहीं आता यार? तो लौंडा मान गया। फिलहाल हमने इनका इंट्रोडक्शन इन्हें दिखा दिया और ये काफ़ी खुश हैं कि आखिर इनका इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि ये भी हमारे चैनल का पार्ट है। तो अगर इनका इंट्रोडक्शन नहीं होता, ये तो हमारी एडिटिंग और हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे को? नहीं, कुछ ये अभी कहने के मूड में नहीं है, कह रहे हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, तो इतना काफ़ी नहीं है कि हम कैमरा से बात करें। सही? हाँ। तो ये फ्रेम से भी चले गए, ये फ्रेम में नहीं आना चाहते, कह रहे हैं कि आप परफॉर्म कीजिए, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग करने दीजिए बस, क्योंकि जो जिसमें अच्छा है उसको वही करने देते हैं। एम आई राइट जैन? हाँ राइट। तो इन्होंने कैमरा उठा लिया है, तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। चल के
मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे। जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे। सूखी